वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तलबा और तालिबात को मशवरा दिया कि वो खुदकुशी जैसे इंतहाई इक़दाम से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि किसी भी काम में नाकामी से वो बिल्कुल मायूस या रंजीदा न हो, बल्कि हौसलों को बरकरार रखते हुए मंजिल को हासिल करने की कोशिश करें। उन्होंने मोहब्बत के नाम पर भी खुदकुशी जैसे वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। स्पंदना इंटरनेशनल फाउंडेशन के ज़ेर-ए-तमाम मुनक़्क़िदा एक तक़रीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने यह बात कही। इस मौके पर TRS के मुख्तलिफ कायदीन के अलावा तंजीम के अहदेदार मौजूद थे। इंसान को सबसे अगर अहम चीज है वो अपनी औलाद होती है। माँ बाप ये चाहते हैं कि हम जो जिंदगी गुजारते हैं औलाद की सुरखरू उनकी तरक्की के लिए जिंदगी में पूरी कोशिश करते हैं। अगर वो ना रहे तो फिर हमारी जिंदगी बेकार हो जाती है। यकीनन मुझे आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी बेटी आज हमारे बीच में नहीं रही है। उनके पेरेंट्स है, माँ बाप है, दोनों को मैं बहुत यकीनन आपके दुख में मैं भी शरीक हूँ और ऐसा किसी को भी नहीं होना चाहिए। आप जो जिस लेवल से एक इंटरनेशनल सोसाइटी बनाकर स्पंदना ईदा के नाम से जो अवेयरनेस बिल्टअप कर रहा है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। यकीनन आप एक बड़े इंसान हैं, क्योंकि लोग जो है कभी ऐसा वाकया होने के बाद रोते धोते हैं मगर अवेयरनेस की बात नहीं करते हैं। मैं पहले प्रोग्राम में हम ऐसा इस किस्म का प्रोग्राम जो अवेयरनेस पैदा किया जा रहा है, यकीनन ये तमाम की तमाम हमारी बेटी है, इनका फ्यूचर के बारे में सोचना हमारा फर्ज है। और आज यकीनन दुख की बात है। और दूसरी बात यह है कि जो आप अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप अपनी इतने लोगों को अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मैं तमाम जितने इस हाल में आए हुए मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, मैं तमाम मुझे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, आप अपनी मर्जी से जिए, माँ बाप की सुनिए। माँ बाप कभी भी किसी औलाद का बुरा नहीं चाहते, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस से आपको नसीहत करते हैं। हम भी हमारी औलाद को नसीहत करते हैं, कभी कभी नाराज होते हैं। हमारा जो एक्सपीरियंस है जिंदगी का वो हम अपने बच्चों को बताना चाहते हैं ताकि आप किसी परेशानी में ना जाए। तो इसलिए मैं तमाम जो लड़कियां और लड़के यहाँ पर आए उन तमाम से विनती करता हूँ, आप अपने माँ बाप की जरूर सुनिए और प्यार से उन्हें बताइए। अक्सर लव अफेयर्स में भी लोग सुसाइड करते हैं, आप अपने पेरेंट्स को राजी करवा लीजिए, आप उनकी खिदमत कीजिए, उनसे प्यार से बोलिए, वो जरूर आज नहीं तो कल जरूर राजी हो जाएंगे और आपकी मर्जी से जरूर आपको जिस तरह जीना है आपके पेरेंट्स भी आपकी मदद करेंगे। और ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स से नाराज होने पर कई स्टूडेंट एग्जाम में पास नहीं होते, सुसाइड कर लेते हैं, बहुत बुरी बात है। आप फिर रिपीट कर सकते हैं और एक बार रिपीट कर सकते हैं। दुनिया में बड़े बड़े लोग, जितने बड़े लोग हैं, खासतौर से IAS और IPS मैट्रिक के एग्जाम में भी फेल हुए और बाद में वो IAS बने, IPS बने। तो इसलिए मैं कहीं देखता हूँ, अखबार में पढ़ता हूँ, जब मैट्रिक का एग्जाम लिखते हैं तो बच्चे कम उम्र की वजह से माँ बाप को किस तरह सूरत बताएंगे, सुसाइड कर लेते हैं। ये बहुत गलत इक़दाम है। आज का प्रोग्राम जो अवेयरनेस का है ये बहुत जरूरी था। मैं तमाम जितने यहाँ पर मेहमान आए हैं और हमारे स्पंदना ईदा के पेरेंट्स से भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है। और मेरी बहनों से, मैं मेरी बेटियों से यही गुजारिश करता हूँ कि दिमाग में कभी भी मत लाइए। आप जब कभी अकेले रहते हैं तो नर्वस हो जाते हैं, अरे हमारी जिंदगी क्या कर गई, पर आपकी जिंदगी आपके अलावा आपके पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। पेरेंट्स की जो ख्वाहिश होती है मेरे बच्चे काबिल बने, अच्छे बने, और जो बच्चे सुसाइड के बारे में सोचते हैं पेरेंट्स के दोस्त नहीं होते, पेरेंट्स की खुशी नहीं देते बल्कि उन्हें गम देते हैं। वो आप तो चले जाते हैं पर बाद में पेरेंट्स का जीना मुश्किल होता है। इसलिए जो अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया, मैं तमाम स्पंदना के पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ।